वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 7 का एडेप्टेशंस इन एनिमल्स को लेके आए हैं। नया चैप्टर है क्लास 7 का एस चांद का। हम लोग साइंस का लाइन बाय लाइन स्टडी करते हैं। एडेप्टेशंस इन एनिमल्स को देखने से पहले मैं आपको वापस से गुजारिश करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। ढेर सारा ज्ञान लीजिए, इसे प्लीज़ पढ़िए लिखिए और महान बनिए। चलिए, एडेप्टेशंस इन एनिमल्स में हम लोग क्या देखेंगे कि भाई एनिमल्स कैसे खुद को ढालते हैं हर कंडीशन में, हर स्थिति में, राइट। इस चैप्टर को पढ़ने का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, यानी इस चैप्टर के तहत हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है ये चैप्टर। सुनिए, अंडरस्टैंडिंग द टर्म एडेप्टेशन। पहले तो अंडरस्टैंड करेंगे टर्म एडेप्टेशन का मतलब समझेंगे। लिस्ट द एडेप्टेशंस इन एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट क्लाइमेट्स। हम लोग लिस्ट देंगे एडेप्टेशन इन एनिमल्स का जो अलग अलग क्लाइमेट में रहते हैं। डिफाइन माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह कैसे एनिमल्स जाते हैं। एंड एक्सप्लेन इस रीजन, उसकी रीजन क्या है माइग्रेशन का, उसको भी देखेंगे, राइट। एक्सप्लेन एडेप्टेशन इन एनिमल्स बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर्स एंड बिहेवियर्स, राइट। एक्सप्लेन करेंगे एडेप्टेशंस को एनिमल्स में और उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और बिहेवियर देखेंगे, राइट। क्लाइमेट हैज़ अ ग्रेट इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। भाई जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जलवायु का, राइट, क्लाइमेट का। एनिमल्स एज वेल एज प्लांट, चाहे वो जानवर हो चाहे प्लांट हो, और जानवर के अंतर्गत हम लोग भी आते हैं। ए लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी जीव जंतु है जिंदा, मतलब जैसे हम लोग और जानवर, कैन सर्वाइव इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, वो एक ख़ास तरह के वातावरण में खुद को ढाल सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। ओनली, केवल, इफ़ इट्स बॉडी इज सूटेड, अगर उनका बॉडी सूट करता है यानी एडेप्ट कर चुका है, यानी उसमें वो सही एडजस्ट कर चुका है, तभी वो रह सकता है। जैसे एग्जांपल, पोलर बियर जानते हो ठंडा जगह पर रहता है, उसको राजस्थान जैसे गर्म इलाके में नहीं रख सकते हैं, राइट। टू क्लाइमेट ऑफ द हैबिटेट, भाई वो जिस मतलब टू द क्लाइमेट ऑफ दैट हैबिटेट, तो मतलब समझ कह सकते हो कि वो जो हैबिटेट है, मतलब उस जगह का जो क्षेत्र में जो भी जलवायु है या वातावरण हो, उस वातावरण में, है ना, उस वातावरण का जो क्लाइमेट है, ठंडा गर्मी जाड़ा बरसात, उसी में, उसी खास चीज़ में कोई जानवर या इंसान अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। चलिए, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे बढ़ें। तो कहता है कि द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक बॉडी फीचर्स, है ना, एनिमल्स एंड प्लांट्स डेवलप स्पेशल फीचर्स इन देयर बॉडी। इंसान हो, जानवर हो या पौधे हो, सब लोग उन लोग के पास स्पेशल फीचर होता है, कुछ गुण होता है उनकी बॉडी में, या वो डेवलप कर लेते हैं सर्टेन हैबिटेट में टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट्स, या आप कुछ आदत को बना लेते हैं ताकि उस पर्टिकुलर हैबिटेट में वो रह सकते। हैबिटेट मतलब सराउंडिंग में, उस वातावरण में, राइट। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक बॉडी फीचर, ये जो उपस्थिति है यानी ये जो तरीका है जो किसी की बॉडी के अंदर रहता है, सर्टेन हैबिट्स, कुछ आदत जो उनको बनाता है, विच इनेबल एन एनिमल, जो कोई जानवर को इनेबल करता है, योग्य बनाता है, और प्लांट को टू लिव इन पर्टिकुलर हैबिटेट, ताकि वो पर्टिकुलर हैबिटेट में रह सके, और सराउंडिंग्स में, इज कॉल्ड एडेप्टेशन। इसी को हम लोग एडेप्टेशंस कहते हैं। मतलब कोई जानवर के पास स्पेसिफिक फीचर्स होता है, ये गुण होता है, ये आदत होता है, जिसके वजह से वो, उसके पास काबिलियत होता है कि इस खास तरह के मौसम में, क्लाइमेट में, हैबिटेट में वो रह सकते हैं, है ना। तो इसी को एडेप्टेशंस कहते हैं, यानी उसने अपने आप को इस कंडीशन में ढाल लिया है, राइट। द बॉडी फीचर्स एंड हैबिटेट्स, ये जो बॉडी का गुण है या हैबिट्स है जो हेल्प करता है एनिमल या प्लांट को एडेप्ट करने में, प्राप्त करने में, निपुण करने में, उनका पर्टिकुलर हैबिट्स और सराउंडिंग्स आर रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशंस। यही रिजल्ट है किसका, इवोल्यूशन का। क्या, इवोल्यूशन का। जैसे मैंने बहुत साल पहले, अब मैंने बताया आप लोग को कि बहुत मतलब 10 साल 15 साल पहले क्या था, मच्छर भगाने के लिए कछुआ छाप आता था, राइट। कछुआ छाप, मॉर्टिन कॉयल, तो उस कॉयल को जलाते थे तो मच्छर जो है भाग जाता था। धीरे धीरे मच्छर खुद को क्या किया, उस मॉर्टिन कॉयल के धुआं के साथ एडेप्ट कर लिया तो क्या किया, उस, अब देखोगे मच्छर जो है वो जला दोगे तो उसके ऊपर बैठा रहेगा। फिर जो है मतलब साइंटिस्ट लोग और जितने भी हमारे केमिकल इंडस्ट्री के ज्ञाता सब हैं, उन सभी ने एक नया तरीका बनाया। बोला कि अब मच्छर इससे नहीं मरेगा, फास्ट कार्ड आ गया, ऑल आउट आ गया, अब तो अगरबत्ती से जाके मरता है, राइट, है ना। अभी भी देखोगे अगरबत्ती 2-3 तरह का है, जिसमें किसी से मरता है, किसी से साथ ही मुड़ते रहता है, फिर चुप हो जाता है, सूझ जाएगा, फिर उठ के फिर काटने लगता है आदमी, राइट। तो कहने का मतलब वो अपने आप को इवोल्यूशन कर रहा है, मतलब अपने आप को उस कंडीशन में ढाल रहा है, हार्ड से हार्ड केमिकल के अगेंस्ट ढाल रहा है खुद को, और वो मजबूत बन रहा है ना। समझ रहे बात को। तो पहले अभी देखो कछुआ छाप डाला, देखोगे मच्छर नहीं मरेगा, भाग जाएगा, मरेगा नहीं। अब पहले ऐसा था, कछुआ छाप में एको को मच्छर नहीं आता था, राइट।
ऑल आउट जलाओगे तो ये ऑल आउट में भी मच्छर रहता है सुतल सब, ठीक ना। कपड़ा उपड़ा को ऐसे करके डिस्टर्ब करो तो सब मच्छर निकलेगा। तो तुम क्या जलाओ, फास्ट कार्ड 2 मिनट, फिर उसके बाद बच जाएगा वो। तुम जलाओ क्या, हर्बल अगरबत्ती, हर्बल इंसेंस स्टिक, उससे भागता है। बहुत सारे कंडीशंस हो गए, देखिए आगे। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर एडेप्टेड टू सर्वाइव इन क्लाइमेट इन विच दे लिव। कहता है जानवर या प्लांट ये अपने आप को एडेप्ट कर लेते हैं जीने के लिए उस क्लाइमेट में जहाँ वो जीना चाहते हैं। एडेप्टेशंस कैन हेल्प एनिमल टू सर्वाइव इन देयर इन्वायरमेंट बाय इनेबलिंग देम टू विथस्टैंड क्लाइमेट सच एन एक्सट्रीम कोल्ड हॉट क्लाइमेट। एडेप्टेशन के वजह से इंसान या जानवर को मदद मिलता है उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए। कैसे? इनेबल देम टू अंडरस्टैंड, उनको मतलब योग्य बना देता है कि आप हॉट या ठंडा क्लाइमेट में रह सकते हैं। टू ऑब्टेन फूड, खाना प्राप्त करने के लिए। टू हाइड, टू कीप सेफ, या अपने आप को छुपाने के लिए, सेफ रखने के लिए। और कैच प्रे, शिकार को पकड़ने के लिए। और टू ब्रीथ, या सांस लेने के लिए। फॉर एग्जांपल पोलर बियर्स हैव 2 थिक लेयर्स ऑफ फर। पोलर बियर के पास 2 मोटा लेयर होता है फर का, रोआ का। एंड अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर दिस स्किन, और उसकी स्किन के अंदर एक मोटा सा लेयर उसकी चमड़ा का फैट का भी रहता है, राइट। बोथ दीज बॉडी फीचर्स ऑफ पोलर बियर्स आर द एडेप्टेशंस टू मेक देम विद स्टैंड विद एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। ये दोनों फीचर्स जो है पोलर बियर का, उसके वजह से पोलर बियर क्या करता है, बहुत ज़्यादा ही ठंडा जगह पर भी जीवित रहता है। सो दैट दे में सर्वाइव इन देयर हैबिटेट, ताकि वो उसी तरह के हैबिटेट में, सराउंडिंग्स में खुद को सर्वाइव कर सके, राइट। वी विल नाउ स्टडी, अब हम स्टडी करेंगे एडेप्टेशंस ऑफ सम एनिमल्स, कुछ जानवर का एडेप्टेशंस टू द क्लाइमेट इन विच दे लिव, उस क्लाइमेट में जो इसमें वो रहते हैं। एज एन एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेटिक कंडीशन, है ना। वी विल डिस्कस ओनली द एनिमल्स लिविंग इन 2 टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स। हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली द एनिमल्स, वही जानवर को जो 2 टाइप के हैबिटेट में रहते हैं, एक पोलर रीजन्स में और एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, राइट। अब हम लोग स्टडी करेंगे एडेप्टेशंस को कुछ एनिमल्स का, है ना, टू द क्लाइमेट इन विच दे लिव, उस क्लाइमेट के लिए जिसमें वो रहते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल एडेप्टेशंस का क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से होगा। एग्जाम्पल्स ऑफ एडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स कैसे एडेप्ट करते हैं उसका एग्जाम्पल क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से देंगे, राइट। तो भाई इसमें 2 तरह का देखेंगे, पोलर रीजन्स और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, राइट। देखिए ध्यान से, आवर अर्थ हैज़ 2 पोल्स, हमारे अर्थ यानी पृथ्वी के पास 2 पोल्स है। एक कौन सा पोल्स है, नॉर्थ पोल, कौन पोल है, और दूसरा कौन पोल है, साउथ पोल, कौन पोल है, साउथ पोल। द एरियाज सिचुएटेड नियर द पोल्स ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड पोलर रीजन्स, और वह क्षेत्र जो पोल के इर्द गिर्द है, यानी अर्थ का जो पोल है उसके आसपास है, उसको पोलर रीजन्स कहते हैं। सम ऑफ वेल नोन कंट्रीज, कुछ ऐसा फेमस कंट्री है जिसको हम जानते हैं, दैट बिलोंग टू पोलर रीजन, वो पोलर रीजन की तरफ रहता है, यानी पोलर रीजन के रीजन में है, उस एरिया में है अर्थ के, जैसे कि कनाडा, ग्रीनलैंड जिसको डेनमार्क कहते हैं, आइलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का यूएसए में, साइबेरियन रीजन ऑफ रसिया, ये सारे कंट्री एक्चुअली बिलोंग करते हैं नॉर्थ पोलर रीजन को, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड आर्कटिक रीजन, इसको कहते हैं, ठीक है। इसको नॉर्थ पोल रीजन कहो या आर्कटिक रीजन कहो, राइट। द साउथ पोलर रीजन ऑफ अर्थ इज कॉल्ड अंटार्कटिका रीजन, और साउथ पोलर रीजन जो है उसको अंटार्कटिक रीजन कहते हैं या जस्ट अंटार्कटिका कहते हैं। द पोलर रीजन्स ऑफ द अर्थ हैव एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, ये सब जो क्षेत्र है उसमें बहुत ही ज़्यादा ठंडा पड़ता है, बहुत ज़्यादा ठंडा, ठीक है ना। तो हम आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिका रीजन को देखें, चलिए देखते हैं कि करके। अब क्या, ये तो पोलर रीजन था। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और थिक फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मतलब ऐसा जंगल जो बहुत घना है, विच ग्रो नियर बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के इक्वेटर के दोनों तरफ होता है। वेयर द क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, जहाँ पे क्लाइमेट बहुत गर्म होता है और ह्यूमिड होता है, मतलब नमी ज़्यादा होता है। एंड रेनफॉल इज़ हाई, वहाँ पर बारिश भी ज़्यादा होता है। सम ऑफ द कंट्रीज़ वेयर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड आर इंडिया, कुछ ऐसा कंट्री जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के इर्द गिर्द रहती हैं, यानी हमारे इक्वेटर के आसपास में कौन है, इंडिया है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, केनिया है, युगांडा, नाइजीरिया, ये सब जो है कंट्री हमारे इक्वेटर के आसपास है, यानी हॉट और ह्यूमिड क्षेत्र है ये सब, ठीक है ना, थोड़ा गर्म होता है, तो दिक्कत। चलिए आगे बढ़ें, देखिएगा ध्यान से, आगे हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। देखिए लिखा है, कहता है द पोलर रीजन्स एंड द ट्रॉपिकल रीजन्स आर द 2 रीजन्स ऑफ अर्थ। तो पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रीजन 2 रीजन है अर्थ के, ठीक है।
विच हैव सीवियर क्लाइमेटिक कंडीशन, जिसके पास कुछ खतरनाक क्लाइमेटिक कंडीशन है, सीवियर है, राइट। वी विल नाउ डिस्क्राइब द क्लाइमेटिक कंडीशन। अब हम डिस्क्राइब करेंगे क्लाइमेटिक कंडीशन बोथ दीज हैबिटेट्स, ये दोनों हैबिटेट्स का, एंड हाउ, और कैसे जानवर एडेप्ट करते हैं रहना इस क्लाइमेट्स में, इसको भी देखेंगे। तो चलिए डिस्क्राइब करते हैं पहले पोलर रीजन को पहले, ठीक है ना। देखिएगा ध्यान से, पोलर रीजन क्या है, बड़ा आराम से इत्मीनान से ध्यानपूर्वक समझिएगा, सीखिएगा प्लीज़, ओके। चलिए, पोलर रीजन्स ऑफ द अर्थ का पोलर रीजन्स हैव एन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, वहाँ पे जलवायु बहुत ठंडा है, क्या है, बहुत ठंडा है। द पोलर रीजन्स आर कवर्ड विथ आइस एंड स्नो, जो पोलर का रीजन होता है, पोलर क्षेत्र होता है, ये लगभग आइस से, बर्फ़ से, और बर्फ, देखो आइस और स्नो मतलब क्या अंतर है, ठीक ना। आइस मतलब सॉलिड, और स्नो मतलब एकदम ऊपर से जो हल्का हल्का बर्फ़ रहता है वो उससे घिरा रहता है, यानी एक्सट्रीमली कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर, और मतलब सालों भर ज़्यादातर ठंडा ही रहता है, ठंडा ही रहता है, ठीक है ना। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट एट द पोल्स वाइल फॉर नेक्स्ट 6 months द सन डज नॉट राइज। कहता है कि भाई पहला 6 महीना सन डज नॉट सेट, वो सेट नहीं करता है पोल्स के पास, मतलब डूबता ही नहीं है। फॉर द नेक्स्ट 6 months द सन डज नॉट राइज, और अगले 6 महीने उगता ही नहीं है। एबव द ओरिजन, ओरिजन के ऊपर, है ना। ड्यूरिंग विंटर इन पोलर रीजन्स, जब पोलर रीजन में ठंडा होता है, टेम्परेचर कैन बी एज लो, इतना कम हो जाता है मानो -37 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ना। द एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स हैव एडेप्टेड टू एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, तो इस क्लाइमेट में जो जीवन मतलब जीव जंतु रहते हैं या जानवर रहते हैं, सब लोग को उसके पास स्पेशल फीचर है ना, अडेप्ट कर लेते हैं खुद को बाई हैविंग सम स्पेशल फीचर, क्योंकि उनके पास कुछ स्पेशल फीचर है, जैसे कि वाइट कलर है उनका, थिक लेयर है फर का, थिक स्किन है, ए लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, स्किन के अंडर भी एक मोटा लेयर होता है फैट का, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, सूंघने का कैपेसिटी ज़्यादा होता है, एंड बिग फीट, बड़ा बड़ा पंजा होता है, बिग पॉज फॉर वॉकिंग ऑन सॉफ्ट स्नो, ताकि वो सॉफ्ट बर्फ पे चल पाए, एंड स्विमिंग भी कर पाए। द 2 एनिमल्स विच लिव इन पोलर रीजन्स आर पोलर बियर, 2 जानवर जो पोलर रीजन में रहती है, पोलर बियर होती है और पेंगुइन्स होती है। कौन होती है, पेंगुइन्स। पोलर बियर्स लिव इन नॉर्थ पोल रीजन, पोलर बियर कहाँ रहता है, नॉर्थ पोल रीजन में, वेयर एज पेंगुइन्स लिव इन साउथ पोल रीजन, पेंगुइन कहाँ रहता है, साउथ पोल रीजन में। वी विल नाउ अंडरस्टैंड हाउ एनिमल्स ऑफ द पोलर रीजन हैव एडेप्टेड टू लिव इन सीवियरली कोल्ड क्लाइमेट। अब जो है हम अंडरस्टैंड करेंगे कैसे एनिमल जो है पोलर रीजन के पास एडेप्ट कर लेते हैं लिव करना, यानी रहना सीवियरली, बहुत खतरनाक कोल्ड क्लाइमेट में, बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ पोलर बियर और पेंगुइन का एग्जांपल लेके हम लोग देखेंगे कैसे पोलर रीजन में ये सब जानवर जो है खुद को एडेप्ट करके और वहाँ पर सर्वाइव करते हैं, ठीक है। बहुत आसान है, आराम से देखेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत, देखिएगा ध्यान से, देखिएगा। एडेप्टेशन इन पोलर बियर, भाई पोलर बियर खुद को कैसे एडेप्ट करता है इसको ध्यान से देखेंगे, ठीक है ना। देखिए कहता है पोलर बियर लार्ज, पोलर बियर बड़ा, वाइट बियर होता है, विच लिव्स इन नॉर्थ पोलर रीजन, जो नॉर्थ पोलर रीजन में रहता है अर्थ के, ठीक है। द पोलर बियर फीड्स मेनली ऑन फिश एंड सील, ये जो पोलर बियर होती है वो क्या खाती है, मेनली फिश खाती है, और एक सील जानवर होता है, एक्वेटिक मैमाल होता है, यानी पानी में रहने वाला जानवर होता है, ठीक है ना, उसको खाती है। पोलर बियर लिव्स इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, पोलर बियर जो है बहुत अत्यधिक ठंडा क्लाइमेट में रहती है पोलर रीजन्स के, ड्यू टू द फॉलोइंग एडेप्टेशंस, भाई इतना ठंडा क्लाइमेट में कैसे रहती है, इस कारण, क्या कारण है। पहला है पोलर बियर हैज़ वाइट कलर, पोलर बियर के पास उजला कलर होता है, विच मैचेस विथ इट्स सराउंडिंग, जो इसके वातावरण के साथ मैच कर जाता है, हर जगह बर्फ ही बर्फ वाइट, तो ये भी वाइट। ड्यू टू वाइट कलर पोलर बियर इज़ नॉट विजिबल ईजिली इन द स्नोई वाइट बैकग्राउंड, भाई जब वाइट कलर रहता है ना तो पोलर बियर जो है भाई वो बर्फीला, भाई उसके चारों तरफ तो बर्फीला बैकग्राउंड है तो उसमें वो दिखाई नहीं देता है, हैंस इट्स प्रे इज़ अनेबल टू सी इट, उसका शिकार उसको देख नहीं पाता है। दिस एडेप्टेशन, ये जो तरीका है वाइट कलर का, हेल्प करता है पोलर बियर को कैच करने में उसका शिकार, यानी ये अपने शिकार को कैसे पैर पकड़ता है, ये आँख मूंद लेता है और बर्फ़ में छुप जाता है, ठीक ना, बर्फ़ भी उजला ये भी उजला, छुप गया, अब एक बगल से जा रहे को जाए तो पकड़ लेगा उसको, राइट, तरीका है। द वाइट कलर ऑफ पोलर बियर ऑल्सो प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम इट्स प्रेडेटर्स, भाई इसको कोई ना मार दे, उससे ही बचने के लिए ये अपने आप को छुपा लेता है, ठीक है ना। बिकॉज इट मिक्सेस वेल, क्योंकि ये मिक्स हो जाता है स्नोई वाइट बेस सराउंडिंग के साथ, इसका वातावरण भी बर्फीला होता है उजला, और ये भी उसके साथ घुल जाता है, मतलब घुल जाता है मतलब एडजस्ट कर जाता है। ड्यू टू विच द प्रेडेटर्स कैन नॉट सी इट ईजिली, इसको मारने वाले जो लोग या फिर जो जानवर आते हैं इसको देख नहीं पाते हैं आसानी से, ठीक है।
अब कहता है पोलर बियर्स हैज़ 2 थिक लेयर ऑफ फर ऑन इट्स बॉडी, इसके बॉडी के ऊपर 2 मोटा मोटा फर का रोआ का लेयर रहता है। दिस फर प्रोटेक्ट द पोलर बियर फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड बाई प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम इट्स बॉडी। ये जो फर होता है ये प्रोटेक्ट करता है, बचाता है पोलर बियर को एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ठंडी से, बाय प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम इट्स बॉडी। कैसे? इसके बॉडी का हीट ना निकले, उसके हीट को नहीं निकलने देता है इतना मोटा मोटा लेयर, जिसकी वजह से इसका हीट बॉडी का अंदर ही रह जाता है, बाहर निकले, जैसे हीट इसके बॉडी का बाहर निकलेगा तो ये तो ठंडा होगा, पढ़े हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, लेकिन ऐसा होता ये हीट निकलने ही नहीं देता है, तो बॉडी गर्म रहता है, तो एडजस्ट करता है। दस तो 2 थिक लेयर ऑफ फर कीप द पोलर बियर वार्म, 2 लेयर जो होता है फर का ये इसको गर्म रखता है एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, ज़्यादा ठंडा में, बाय कीपिंग इट्स बॉडी हीट इन, ताकि इसका बॉडी ठंडा रहे, इसको बॉडी को ठंडा गर्म करके, तो इसकी बॉडी को अंदर से गर्म रखता है। कौन? 2 लेयर फर का। द पोलर बियर हैज़ ऑल्सो फर ऑन इट्स फीट, इसके फीट में यानी पंजा पैर में भी इसका रहता है, टोज में भी रहता है क्या? फर। दिस प्रोटेक्टेड फ्रॉम कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन स्नो एंड आइस, ये आइस पे स्नो पे चले तो इसको ठंडा से बचाता है, राइट। पोलर बियर हैज़ अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन, स्किन की चमड़ा के अंदर भी एक मोटा लेयर होता है फैट का, ठीक है ना। दिस लेयर ऑफ फैट इंसुलेट्स द बॉडी ऑफ पोलर बियर, ये जो लेयर है फैट का इंसुलेट करता है बॉडी किसका? पोलर बियर का। इंसुलेट का मतलब क्या? अगेंस्ट द हीट लॉस एंड कीप इट वार्म, ये जो फैट का लेयर होता है इसके और अंदर वाले शरीर का जो गर्मी है उसको बाहर निकलने नहीं देता है कोल्ड क्लाइमेट में। तो थिक लेयर जो है फैट का वो भी प्रोटेक्ट करता है पोलर बियर को एक्सट्रीम कोल्ड से, ज़्यादा ठंडा से। सही है, चलिए। पोलर बियर के पास राउंडेड बॉडी होता है, गोल बॉडी होता है, एंड स्मॉल ईयर्स, छोटे छोटे कान होते हैं, टू कीप द बॉडी सरफेस एरिया टू ए मिनिमम कंपेयर्ड टू बॉडी वेट। कहता है पोलर बियर के पास राउंड बॉडी होता है, राउंड और गोल बॉडी होता है, और स्मॉल छोटे छोटे कान होते हैं, जिससे इसका सरफेस जो है, इसका सरफेस एरिया जो है कम से कम रहे कंपेयर टू बॉडी वेट के रिस्पेक्ट में, राइट। दिस रिड्यूसेस द हीट लॉस फ्रॉम द बॉडी ऑफ पोलर बियर। अच्छा बताओ, कोई चीज़ मतलब हम लोग प्लेट में अगर चाय पीते हैं तो जल्दी ठंडा हो जाता है, अगर कप में पीते हैं तो लेट से ठंडा होता है। क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ गया तो ठंडा ज़्यादा हो गया। अगर इसका बॉडी का वेट पूरा फैल गया तो बॉडी हर जगह से ठंडा महसूस करेगा, है ना। अगर बॉडी वेट के हिसाब से साइज़ का छोटा रहेगा तो कम हीट लॉस होगा, समझे, सरफेस एरिया कम होगा तो ये बचा रहेगा, राइट। पोलर बियर हैज़ बिग फीट, बड़ा बड़ा पॉज पंजा होता है ताकि वो फैला दे वेट अपने बॉडी को बड़े पंजे पर। देखो ये पेंसिल है, इस पर हम ज़्यादा वेट दे तो अंदर धंस जाएगा, लेकिन अगर मान लो ये अंगूठा है, अंगूठा वेट दे के धंसेगा नहीं, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है, इसका सरफेस एरिया कम है। पोलर बियर के पास पंजा ज़्यादा बड़ा रहता है ताकि पूरा बॉडी का वेट उस पर पड़ेगा, पंजा जितना बड़ा होगा तो बर्फ़ में धंसेगा नहीं। स्प्रेड द वेट ऑफ बॉडी ऑफ स्नो विच प्रिवेंट इट फ्रॉम सिंकिंग इनटू स्नो, ताकि वो बर्फ़ में डूबे नहीं, एंड मेक इट वॉक ऑन स्नो इजली, और आसानी से चल पाएगा। कहाँ चल पाएगा? बर्फ़ के ऊपर चल पाएगा। पोलर बियर हैज़ लॉन्ग, पोलर के पास लंबा, कर्व, टेढ़ा एंड शार्प क्लॉज, जबड़ा होता है, विच के हेल्प टू वॉक ऑन रन ऑन स्लिपरी आइस। हाँ, क्लॉज होता है, ये क्लॉज होता है, ठीक ना, जिस क्लॉज पंजा, जबड़ा नहीं, क्लॉज, ठीक ना, विच हेल्प इन टू वॉक एंड रन ऑन स्लिपरी आइस, जो स्लिपरी आइस पे भी इसको मतलब चलने में मतलब मजबूती प्रदान करता है। स्लिपरी आइस के बाद देखो कैसे पोलर बियर चलता है, पॉज। देखिए ध्यान से, आपको दिखाते हैं। हाउ पोलर बियर वॉक ऑन स्लिपरी आइस। देखिए, देख रहे हैं कैसे पोलर बियर चल रहा है। पोलर बियर हम लोग से कितने स्मार्ट है, देख लो। हम लोग चलेंगे तो शीशा टूट रहा है, लेकिन वो शीशा, उसमें शीशा टूट रहा है क्या? नहीं। देख रहे हैं क्लॉज कैसे स्लिपरी आइस पे चल रहा है ना।
राइट। पोलर बियर का वॉकिंग स्टाइल देख लिए। चलिए, पोलर बियर इज़ ए गुड स्विमर, अच्छा तैराक भी है, तैर भी लेता है पानी में। द बिग फीट, बड़ा बड़ा फीट यानी बिग पॉज, पंजा, हेल्प द पोलर बियर, इनको पोलर बियर की हेल्प करता है स्विम करने में अच्छे तरीके से। बीइंग ए फास्ट स्विमर, फास्ट स्विमर होने की वजह से हेल्प करता है पोलर बियर टू कैच स्प्रे, वो क्या बोलता है अपने आप को खुद को हेल्प कर लेता है जल्दी से, किसको, प्रे को यानी शिकार को पकड़ने में, जैसे सील हो गया, इन वाटर वेरी इजीली। व्हाइल स्विमिंग अंडर वाटर पोलर बियर कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल एंड रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। जब तैरता है, तैरने के दौरान पोलर बियर क्या कर सकता है, अपने नॉस्ट्रिल को, नाक के होल को बंद कर सकता है और लंबी देर तक पानी में रह सकता है। अब पानी में इसको नहीं हरा सकते हैं जल्दी, राइट। पोलर बियर हैज़ ए वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, और इसको स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, दूर से अपने शिकार को सूंघ लेता है, राइट। द वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल द पोलर बियर इन लोकेटिंग द कैचिंग स्प्रे फॉर फूड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल है, सूंघने का कैपेसिटी ज़्यादा है, इसे दूर से ही अपने शिकार को भांप लेता है ये। अच्छा, ये तो पोलर बियर के एडेप्टेशंस के बारे में था। अब हम लोग पेंगुइन जो दूसरी जानवर है उसका मत देख लेते हैं कि उसका एडेप्टेशंस कैसा है। पेंगुइन एक एनिमल है विच लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड साउथ पोलर रीजन ऑफ अर्थ, जो अर्थ के साउथ पोलर रीजन में रहती है, राइट। पेंगुइन एक सी वर्ड है, मतलब कह सकते हो समुद्री पक्षी है, विच कैन नॉट फ्लाई, जो उड़ नहीं सकती। पेंगुइन्स हंट फॉर फिश, पेंगुइन क्या खाती है, फिश, विच दे ईट एज फूड, जो खाती है। पेंगुइन्स कैन लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, पेंगुइन जो है बहुत अत्यधिक ठंडा क्लाइमेट में रहती है, पोलर रीजन की। क्यों रहती है, क्योंकि फॉलोइंग एडेप्टेशंस ये करती है इसी वजह से। क्या, पेंगुइन इज़ ब्लैक एंड वाइट इन कलर, पेंगुइन ब्लैक एंड वाइट कलर में होती है, बट स्टिल इट मर्जेस वेल, लेकिन ये मर्ज कर जाती है वाइट बैकग्राउंड ऑफ द आइस, क्योंकि इधर से वाइट है तो वाइट बैकग्राउंड के साथ ये मर्ज कर जाती है बर्फ के साथ, राइट। तो हमने क्या कहा कि अगर पेंगुइन खुद को इस एडजस्ट करती है इस वातावरण में, तो क्यों करती है, क्योंकि पेंगुइन के पास ब्लैक एंड वाइट कलर होता है, और तब भी ये स्टिल इट मर्जेस वेल, ये इसके साथ वाइट के साथ मर्ज कर लेती है खुद को, वाइट बैकग्राउंड है इसका इसी वजह से, राइट। जो पीछे है क्या है इसका, ब्लैक, आगे क्या है, वाइट, तो जब दूर से आएगी तुमको दिखाई देगा पीछे भी रहेगा, मर्ज हो जाएगा, राइट। पेंगुइन हैज़ थिक स्किन लेयर, भाई थिक स्किन, मोटा स्किन होता है, एंड लेयर ऑफ फैट, इसके अंदर भी मोटा फैट लेयर होता है स्किन के अंदर, जो प्रोटेक्ट करता है अत्यधिक ठंड से, ठीक है। पेंगुइन्स लिव टुगेदर इन लार्ज नंबर, पेंगुइन्स बहुत ज़्यादा संख्या में एक साथ रहती। पेंगुइन्स हडल टुगेदर टू कीप देमसेल्फ वार्म, पेंगुइन्स एक दूसरे को पकड़ के रखती है, हडल करके रखती है, गला लगा के रखती है, ताकि सब लोग एक साथ रहेंगे तो गर्म रहेंगे, राइट। पेंगुइन्स हैज़ स्ट्रीमलाइन बॉडी, स्ट्रीमलाइन बॉडी मतलब आगे से पतला, देखो स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब पतला और बीच में मोटा, राइट, स्ट्रीमलाइन बॉडी होता है, राइट। फ्लिपर लाइक विंग्स होता है इसका फ्लिप करने वाला, एंड वेब्ड फीट, इसका फीट जो होता है जाल की तरह होता है ऐसे, राइट। विच मेक इट अ गुड स्विमर, जिसके वजह से अच्छा तैराक भी है। बीइंग ए गुड स्विमर पेंगुइन्स हेल्प इन कैचिंग फिश प्रे, अच्छा स्विमर होने की वजह से ये अच्छे से मछली पकड़ के खुद को खाना दे सकती है। इन एडिशन टू पोलर बियर के अलावा और पेंगुइन्स के अलावा कुछ अदर एनिमल्स भी होते हैं जो पोलर रीजन्स में रहते हैं, जैसे मस्क ऑक्सन है वो भी पोलर रीजन में रहती हैं, रेन डियर्स है वो भी, आर्कटिक फॉक्सेस है वो भी, सील्स है वो भी, वेल्स भी रहती है, मैनी काइंड ऑफ फिश और बर्ड्स भी इस तरह के पोलर रीजन्स में रहते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, हम लोग माइग्रेशन पे चल रहे हैं, किस पे चल रहे हैं, माइग्रेशन पे, ध्यान से देखिएगा। द प्रोसेस इन विच ए बर्ड moves from one place to another in one season and returns again in different season is called migration। एक तरीका जिसमें कोई पक्षी या दूसरा जानवर मूव करती है एक जगह से दूसरे जगह, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, या वन सीजन से दूसरे सीजन में, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह, इन वन सीजन, एक सीजन में एक जगह से दूसरी जगह जाती है, एंड रिटर्न अगेन, वापस से आती है, इन डिफरेंट सीजन, अगले सीजन में, इसी को माइग्रेशन कहते हैं। कैसे माइग्रेशन, देखिए, माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स और अदर एनिमल्स इज एडेप्टेशन टू एस्केप द हार्श एंड कोल्ड कंडीशंस ऑफ द नॉर्मल हैबिटेट इन विंटर सो एज टू सर्वाइव। कहता है माइग्रेशन जो होता है बर्ड का या दूसरे जानवर का, ये भी एक एडेप्टेशन है। क्या है, क्यों एडेप्टेशन, टू एस्केप, अपने आप को हटा देना वहाँ से, किस जगह से, हार्श एंड कोल्ड कंडीशन से, ज़्यादा
हार्श कंडीशन और कोल्ड कंडीशन से ऑफ देयर नॉर्मल हैबिटेट। नॉर्मल हैबिटेट जो जिस नॉर्मल हैबिटेट में वो रहती है उससे ज़्यादा ठंडा हो गया या हार्श हो गया तो उससे अपने आप को स्कैप कर लेती है, राइट। इन विंटर में सो एज टू सर्वाइव, ताकि वो बच के रह सके, सही, इसलिए माइग्रेशन करती है, ठीक है। दिस पॉइंट विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फ्लोइंग डिस्कशन। ये पॉइंट और क्लियर हो जाएगा एक डिस्कशन से। क्या है डिस्कशन, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा द बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सर्वाइव। आप जानते हैं कि कोई चिड़िया को गर्म रहना पड़ेगा जीने के लिए, राइट। व्हेन द विंटर सेट्स इन कोल्ड रीजन्स ऑफ द अर्थ, जब अर्थ के कोल्ड रीजन में ठंडा आता है, द क्लाइमेट बिकम्स एक्सट्रीमली कोल्ड, तो जलवायु अत्यधिक ठंड हो जाती है, राइट। बर्ड्स विच नॉर्मली लिव इन दीज रीजन्स माइग्रेट, तो इन क्षेत्र में जो बर्ड्स रहती है वो वहाँ से चली जाती हैं, फ्लाई ऑफ उड़ जाती हैं, टू फार फ्लंज वार्मर प्लेस, बहुत दूर तक उड़ के जाती है उस जगह पे जहाँ पे वो क्या होता है, थोड़ा गर्म जगह मिले, राइट। टू स्केप द एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर क्लाइमेट, ताकि क्या होगा, ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट से वो स्केप हो सकें, गायब हो सकें, जा सकें, एंड सर्वाइव और जी सकें। एंड व्हेन द विंटर सीजन ओवर, जब ठंडा का दिन खत्म हो जाता है, दीज बर्ड्स फ्लाई बैक, तो ये बर्ड्स वापस से आ जाती है ओरिजिनल हैबिटेट में, कोल्ड रीजन्स में, ठंडे वाली जगह पे, राइट। Some birds migrate to warmer regions to escape the extreme cold of their normal habitat during winter. कुछ चिड़ियाँ माइग्रेट कर जाती है गर्म जगह पे, ताकि एक्सट्रीम ठंडा जगह से, ताकि अपना नॉर्मल हैबिटेट को बचा के रखे, राइट। चलिए क्या होता है, हाँ आप जानते होंगे कि गाँव में कभी कभी दिखाई देता होगा आप, जिसे एक ऐसा मौसम रहता है जिस मौसम, गर्मी के मौसम में जनरली देखोगे कि कुछ चिड़ियाँ जो रहती है एक झुंड में उड़ती रहती है बहुत हाइट पर, राइट। बहुत बड़ी बड़ी चिड़ियाँ रहती है, बहुत ऊंचाई पे उड़ती रहती है, एक साथ में जाती है एकदम एरोप्लेन की तरह। वही पक्षी माइग्रेट करती है, वो जा रही है कहाँ, कभी देखोगे जाती है, कुछ महीना बाद देखोगे आती है, वही माइग्रेशन है। देखियो कभी उसको क्या कहते हो तुम लोग, हम लोग अपने गाँव में उसको चिड़ाई कहते थे, क्या कहते थे, चिड़ाई, राइट। तो जैसे उड़ती थी और एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, कुछ महीने लगातार उड़ेगी, 10 को 20 को 25 को 50 को ऐसे करके, एक ही तरफ जाएगी सब, कोई भी अब डायरेक्शन चेंज नहीं करता है, वो माइग्रेशन नहीं है, राइट। आगे कहता है द बर्ड्स विच माइग्रेट फ्रॉम कोल्ड रीजन टू वार्मर रीजन, वो चिड़ियाँ जो ठंडे जगह से गर्म जगह पे जाती हैं, है ना, इन विंटर एंड गो बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर, वापस से आ जाती है वहाँ पे जब ठंडा खत्म हो जाता है, आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं, माइग्रेटरी बर्ड कहते हैं, बर्ड्स कहते हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द डेस्टिनेशंस ऑफ मैनी ऑफ द माइग्रेटरी बर्ड, भारत बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स का डेस्टिनेशन है, अंत है। कमिंग फ्रॉम द वेरी कोल्ड रीजन्स ऑफ द अर्थ, वो कहाँ से आती है, बहुत ठंडी जगह से आती है इंडिया। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन माइग्रेटरी बर्ड्स विच कम्स टू इंडिया एवरी ईयर फॉर अ फ्यू मंथ इज साइबेरियन क्रेन। वो जो पक्षी आती है जो हमारे आसमान में उड़ती है उसका नाम है साइबेरियन पक्षी, उसका नाम है ओरिजिनल साइबेरियन क्रेन, जो आती है इंडिया एवरी ईयर फॉर अ फ्यू मंथ, हर साल कुछ मंथ के लिए। सी फिगर 4 में आप देख सकते हैं, यही है साइबेरियन क्रेन माइग्रेटरी बर्ड। द नॉर्मल हैबिटेट ऑफ साइबेरियन क्रेन इज साइबेरिया, भाई कहाँ से आती है, साइबेरिया से, विच इज़ वेरी कोल्ड प्लेस है, राइट। व्हेन विंटर सेट्स इन साइबेरिया, साइबेरिया में जब ठंडा आती है तो बहुत ठंडा हो जाता है वहाँ। साइबेरियन क्रेन फ्लाइज थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर, तो साइबेरियन क्रेन जो है हज़ारों किलोमीटर से उड़ के आती है। वार्मर प्लेस इन इंडिया, इंडिया में कहाँ आती है, भरतपुर में आती है राजस्थान में, सुल्तानपुर में आती है हरियाणा में, एंड कुछ वेट लैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट में भी आती है, एंड सम अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी आती है। द साइबेरियन क्रेन्स स्टे इन वार्मर प्लेस, साइबेरियन क्रेन कहाँ रहती है, गर्म जगह पर रहती है इन इंडिया में फॉर फ्यू मंथ्स। द साइबेरियन क्रेन्स फ्लाई बैक टू साइबेरिया, फिर साइबेरिया उड़ के चली जाती है जब विंटर एंड्स हो जाता है वहाँ पे, एंड क्लाइमेट फेवरेबल हो जाता है उनके रहने के लिए, राइट। तो एडेप्टेशंस ऑफ माइग्रेशंस इन साइबेरियन क्रेन इज टू स्केप, वो क्यों स्केप करती है एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन को, विंटर कंडीशन इन साइबेरिया, एंड सर्वाइव बाय मूविंग टू वार्मर रीजन्स, ताकि वो क्या करें, गर्म जगह पे जाके सर्वाइव कर पाए, वापस से फ्लाई ऑफ करके वहाँ जा सके, राइट। वो दिक्कत, तो ये प्रोसेस है, राइट। समझ में आया आप लोग को।
तो अभी तक हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या देखे। अभी तक हम लोग देखे एडेप्टेशन एनिमल्स की, एनिमल्स खुद को कैसे अडेप्ट करती है, डिफरेंट कंडीशन होता है, हर कंडीशन में उसको अपने अडेप्टेड करती है, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 रीजन्स हम लोग देखेंगे एडेप्टेशन के लिए, पोलर रीजन, ट्रॉपिकल रीजन। पोलर रीजन में पोलर बियर रहती है, पेंगुइन्स रहती है, राइट। पोलर बियर देखते हो, जानते हो, उसका जो है थिक फर होता है, 2 लेयर अंदर में फैट होता है, जिसके वजह से वो सर्वाइव कर सकती है। वो स्नो या आइस की तरह ही उनका स्किन और फर होता है, जिससे वो मर्ज कर जाती है और अपने प्रे को पकड़ पाती है या खुद को बचा पाती है। पेंगुइन्स का कलर ब्लैक एंड वाइट होने के बावजूद खुद को मर्ज कर लेती है, अपने आप को बचा पाती है। पेंगुइन का जो पॉज होता है वो फिट नेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक जालनुमा स्ट्रक्चर होता है। उसका बॉडी भी जो है स्ट्रीमलाइन शेप का होता है। ये सब चीज़ देखें। फिर माइग्रेशन देखें। माइग्रेशन में हम लोग क्या देखें कि बहुत सारे ऐसे पक्षी होती है जो खुद को एडजस्ट या सर्वाइव करने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस चली जाती है एक कुछ मंथ के लिए, फिर वापस से फ्लाई ऑफ करके वहीं चली जाती हैं। जो विंटर एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है तब वो जाती हैं, और जब विंटर नॉर्मल हो जाता है तो वापस से वो आ जाती है। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, माइग्रेशन को कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा और माइग्रेशन में बचा हुआ है, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा माइग्रेशन का बचा है तो कंप्लीट कर लें। कंप्लीट करते हैं या कल करेंगे, आज कर ही लेते हैं। देखिए ध्यान से, कहता है कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल करता है लगभग 15,000 किलोमीटर टू स्केप द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, ताकि वहाँ से ज़्यादा ठंडा कंडीशन को स्केप कर सके। एट होम टू रिच वार्मर प्लेस, अपने घर को छोड़ के गर्म जगह पर जाते हुए देयर इज प्लेंटी ऑफ फूड, जहाँ खाना ज़्यादा हो। माइग्रेटरी बर्ड्स यूजुअली फ्लाई हाई अप इन द स्काई, हम बताए थे कि माइग्रेटरी बर्ड जो होती है स्काई में बहुत ऊंचा उड़ती है। द विंड फ्लो इज़ हेल्पफुल एंड लो टेम्परेचर एड्स इन डिस्पर्सिंग द हीट जनरेटेड बाय द कांस्टेंट वर्किंग ऑफ देयर फ्लाइट मसल इन फ्लैपिंग द विंग्स। कहता है विंड फ्लो, हवा का बहाव उनको मदद करता है, और कम टेम्परेचर जो है मदद करता है उनको जो क्या करने में, गर्म रखने में, और उनको उड़ने में, मसल्स उनका फ्लैप करता है तो उनको उड़ने में मदद करता है। एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ राइजेस, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना ब्रेन में, क्या, हाउ डू माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल टू सेम प्लेस एवरी ईयर आफ्टर ईयर। कैसे माइग्रेटरी बर्ड एक ही जगह वापस से उड़ के चली जाती हैं और वापस उड़ के आती हैं, कैसे। एग्जैक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज स्टिल नॉट अवेलेबल, इसका आज तक सही आंसर पता नहीं चला है। सम ऑफ द प्रोबेबल रीजन, कुछ संभावना वाला रीजन है, हम कारण दे सकते हैं। हाउ माइग्रेटरी बर्ड्स ट्रैवल करता है सेम प्लेस एवरी ईयर, अब कुछ ईयर एज फॉलो, कैसे। इट सीम दैट माइग्रेटरी बर्ड्स हैव बिल्ट इन सेंस ऑफ डायरेक्शन, माइग्रेटरी बर्ड अपने आप में क्या करती हैं, डायरेक्शन का एक सेंस डेवलप कर लेती है। विच टेल्स देम, जो उनको बताता है कि कौन सा डायरेक्शन में फ्लाई करके सेम प्लेस पे पहुंचना है। सम माइग्रेटरी बर्ड्स प्रोबेबली यूज लैंड मार्क्स, वो लैंड मार्क्स यानी ज़मीन में चिन्ह लगा के जाती हैं और गाइड करती हैं एक दूसरे को सेम प्लेस से पहुंचने के लिए, कि वहाँ लैंड मार्क कर ली कि यही जगह पर हम आए, तो उनके पास सेंस होता है ऐसा, यही जगह देख लेती है तो उसको याद रहता है। माइग्रेटरी, मैनी माइग्रेटरी बर्ड्स में भी गाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ द सन, और बहुत सारा माइग्रेटरी बर्ड जो होती है सन के पोजीशन से अपना, है ना, ड्यूरिंग द डे एंड बाय द पोजीशन ऑफ स्टार्स एट नाइट, और नाइट में स्टार्स के पोजीशन से वो अपने आप को सही जगह पर ले जाती है। देखो कितना इंटेलिजेंट है ये सब माइग्रेटरी बर्ड्स, है ना। देर आर ऑल्सो सम एविडेंस, कुछ सबूत ऐसा भी है कि माइग्रेटरी बर्ड्स में भी यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करती है टू फाइंड द डायरेक्शन, अपना डायरेक्शन फाइंड करने के लिए और अपना सेम जगह पे पहुंचने के लिए। समझ रहा ना, अब देख लीजिए, समझ रहा ना, क्योंकि उनके ब्रेन में आयंस होते हैं और वो आयंस जो है मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कनेक्शन बैठाता है और वो चले जाते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके लिए बेस्ट फिल्म मूवी देखना है, एक मूवी है द कोर, उस मूवी आप देख सकते हैं कि कैसे ये बर्ड्स लोग मतलब ना डायरेक्शन याद रखते हैं, कैसे उड़ते हैं, राइट। इट इज़ नॉट ओनली द बर्ड्स विच माइग्रेट, ये केवल बर्ड ही नहीं होती है जो माइग्रेट करती है, इवन मैमाल्स, मैमाल्स मतलब स्तनधारी जीव जो बच्चा जन्म देती है। मैनी टाइप ऑफ फिश, इंसेक्ट्स सच एज बटरफ्लाइज आर नोन टू माइग्रेट सीजनली, ये भी अपने सीजन बाई सीजन माइग्रेट करती हैं फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के लिए और खाना के लिए। फॉर एग्जाम्पल रेन डियर इज ए मैमाल जो कि माइग्रेट करती हैं। रेन डियर्स लिव इन हर्ड्स इन कोल्ड, ठंडा में झुंड में रहती है, नॉर्थन रीजन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड वेयर दे फीड ऑन ग्रास, जो घास खाती हैं, सर्व्स, सर्व्स मतलब हर्ब्स एंड सर्व्स होता है, वो खाती हैं झाड़ी वगैरह। इन द समर, ड्यूरिंग विंटर, विंटर में व्हेन द स्नोफॉल अकर्स, जब वापस से स्नोफॉल होता है, बर्फ़ गिरता है, सारे ग्रास और सर्ब्स गेट ब्यूरिड, सब अंदर चले जाते हैं बर्फ़ के, रेन डियर्स जो है उनको फूड नहीं मिल पाता है, तो इसकी वजह से रेन डियर्स माइग्रेट कर जाते हैं गर्म जगह पे, जहाँ साउथ वेयर दे गेट सफिशिएंट फूड, जहाँ पे सफिशिएंट फूड मिलता है। नॉर्थ में बर्फ़ पड़ता है तो साउथ चले जाएंगे, साउथ से नॉर्थ चले जाएंगे। दे रिटर्न टू ओरिजिनल हैबिटेट इन नॉर्थ, नॉर्थ में फिर वापस आ जाते हैं आफ्टर ए फ्यू मंथ्स व्हेन स्नो स्टार्ट्स मेल्टिंग, जब बर्फ़ पिघलने लगता है, घास और हर्ब्स और सर्व्स आ जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब कंप्लीट देख लिए माइग्रेशन को, ठीक है ना। आप इंटेलिजेंसी देख रहे हैं जानवर लोग का, तो आप लोग इंटेलिजेंट बनिए, इसको रीडिंग कीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। थैंक यू सो मच, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ, थैंक यू।